सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो मेरे इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि पूर्व में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आपके फर्स्ट पेपर के ऊपर, नहीं देखा हो तो देख लेना। और बेटा मैंने पहले भी उस वीडियो में भी जिक्र किया था कि वाकई तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, काफ़ी प्रयासों के बावजूद ठीक नहीं हो पा रही। बावजूद इसके आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और गांव में भी हूँ तो नेटवर्क का इशू है, तो आप प्लीज़ अपने साथियों के साथ खुद शेयर कर देना इसमें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अपनी चैनल की रीच हो। और मैं आप लोगों से ये सपोर्ट की अपेक्षा करता हूँ, हमेशा रखता आया हूँ। तो हम लोग शुरू करते हैं। पैटर्न मैंने पिछले पेपर में बता ही दिया था। 100 नंबर का पेपर आएगा, 50 का करना है। बी और सी सेक्शन में से ज़्यादा करने हैं, अथवा वाले दोनों कर सकते हैं, ये हर पेपर में बताना पड़ रहा है मुझे। और वर्ड लिमिट जो 1 नंबर वाले हैं उसमें 2 से 3 लाइन, 10 वाले में 2 से 3 पेज, और 20 वाले में जो है 6-7 पेज, जो भी जितने आप लोगों को टाइम मिलता है उतना भरिए। और पूरे 90 मिनट एग्ज़ाम में रुकिए, पहले नहीं भाग के आना है। अच्छा, अब इस यूनिट में से मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है बहुत शानदार पेपर है। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, आपके कंपटीशन के हिसाब से। तो एक तो आप लोग पहला काम ये करोगे, मेरे कहने से ख़ास तौर पर, कि इस पेपर को तो अच्छा पढ़ोगे पढ़ोगे। इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूँगा ही करूँगा। 2 यूनिट यदि इसमें से कोई सी भी आप कर लीजिए, आपके काम आ जाएंगी। लेकिन सबसे छोटी जो यूनिट है मैं आपको बता दूं, एक तो यूनिट सेकंड काफ़ी छोटी है, और इसके अलावा एक जो है थर्ड यूनिट काफ़ी छोटी है। तो मेरा ये मानना है कि दूसरी और तीसरी यूनिट आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन इसके साथ कुछ क्वेश्चन और है जिनको आप लोग करोगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उसके अतिरिक्त आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। तो चलो हम लोग डिस्कस शुरू करते हैं। अपेक्षा करता हूँ कि ये आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। आप लोग टेलीग्राम पर मेरे साथ रहिए, आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे साथ रहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप लोग खुद शेयर कीजिए प्लीज़। ये मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि मैं गाँव में हूँ, नेटवर्क का इशू है, मैं शायद शेयर नहीं कर पाऊँ उतना जितना मुझे करना चाहिए। तो यू हैव टू नीड टू सपोर्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा खुद का व्यक्तिगत विचार है वो ये है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने संविधान में से। तो अब आप अपने हिसाब से देखिए। तो एक तो फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा की भूमिका, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है एक। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है बहुत मेजर तौर पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको, प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रिम्बल यानी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ना, ये 10 नंबर में पूछी जा सकती है। और इसकी जितनी प्रिम्बल में जितनी टर्म्स है ना, वो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये पहली यूनिट थोड़ी सी बड़ी लग रही है आपको भी, मुझे भी लग रही है, तो आप लोग इसमें से चाहो तो छोड़ सकते हो इसको, और सिर्फ इसमें इतना सा पढ़ लीजिए आप लोग कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, संविधान सभा कैसे बनी और उसके क्या कार्य थे। इसमें कुछ तिथियाँ हैं, कुछ डेट हैं, कुछ जैसे कि संविधान सभा, उसके सलाहकार कौन थे, है ना। तो ऐसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, कुछ समितियां हैं उनके, जो उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये जो है ना, ये बहुत छोटा टॉपिक है मेरे सामने। जो सेकंड यूनिट में मैंने आपके साथ जिक्र किया था, देखिए फंडामेंटल राइट्स आप रट सकते हो, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ से दोनों क्वेश्चन ही आते हैं अमूमन। और मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको 30 नंबर के मिल जाएंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। 30 नंबर का मैटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर इसके बाद 20 नंबर के क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हो। उसमें से कहाँ से आप लोग करोगे वो मैं आपको बता दूँ। एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट पावर यूनियन पार्लियामेंट, ये काफ़ी अजीब सा इन्होंने टर्म यूज़ में लिया है। तो संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो संघ की जो एक तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के बारे में आप लोग पूरा पढ़ लें। राष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं, तो भारत में एक तो जो कार्यपालिका है
वो 2 प्रकार की होती हैं केंद्रीय कार्यपालिका में, एक तो वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, तो दोनों को देखना है। तो प्रधानमंत्री जो है हमारे वास्तविक कार्यपालिका है, नाम मात्र की राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बहुत अच्छे से रीड करके जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार ये क्वेश्चन आएगा, कम से कम प्रेसिडेंटल इलेक्शन का तो आएगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं हमारे यहाँ, तो इसलिए आप लोग इसको देख के जाएं। 4th यूनिट और 5th यूनिट में से मैं आपको थोड़ा सा गैस लगाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, भारत में एक तो आप लोग यदि देखोगे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, तो चुनाव सुधारों पर एक लेख लिखिए, शॉर्ट नोट लिखिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। एक आप लोग देख सकते हो गवर्नर यानी राज्यपाल और उसके कार्यों के बारे में, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत का कैसे काम करता है, कैसे प्रधानमंत्री, कैसे दलीय व्यवस्था है, कैसे जो है कोएलिशन यानी गठबंधन सरकारें हैं। तो एक क्वेश्चन गठबंधन सरकार का ऊपर भी बन सकता है, क्योंकि स्टेट्स में गठबंधन सरकारें काफ़ी बनती है। हालांकि काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, यदि आपके समझ में नहीं आए तो छोड़ देना। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और गवर्नर के बारे में पढ़ लेना, पर्याप्त है, इस यूनिट में से ज़्यादा मत पढ़ना। 3rd यूनिट में से मैंने आपको प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बताया था कि वो देख के चलना है आपको, और प्रधानमंत्री का भी देख के चलना है, क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आते हैं, इसलिए दोनों को पढ़ना है। एक जो क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है ना, एक तो पूरा क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले कि भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पर ये सारी समस्याएं आ जाएंगी आपके। क्षेत्रवाद है और कम्युनिवाद है, कास्टिज्म है, नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज हैं, ये सारे पूछे जा सकते हैं। लेकिन अलग से यदि आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़े तो मेरा ये मानना है, एक तो पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, एक क्वेश्चन यहाँ से आरक्षण के ऊपर बनता है, एक टेररिज्म के ऊपर बनता है, एक क्षेत्रवाद के ऊपर बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स को तो भुलाया नहीं जा सकता। तो ये जो 4 टॉपिक है ना, इनमें से कम 2 टॉपिक आपको एग्ज़ाम में नज़र आएंगे, तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ें। और इसमें आर्टिकल्स का महत्व है, तो आर्टिकल याद रखें, अमेंडमेंट की प्रोसेस है तो अमेंडमेंट्स याद रखें, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है तो वो याद रखें। मैंने पहले भी कहा है कि चार्ट का प्रयोग करें, फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल सा ये वीडियो मेरे सामने बनेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी हो, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा से रही हैं, अभी भी हैं। बाकी बच्चे जो रिकमेंडेड कर रहे हैं कि सर हमारे भी बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि 11 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है फर्स्ट ईयर का, उनका मैंने फर्स्ट पेपर शेयर कर रखा है, आप लोग उसे पढ़िए। सेकेंड ईयर का ये पेपर पहले होगा, तो इसके बारे में बता दिया। ज्योग्राफी, पब्लिक एड और जो सोशलॉजी के बच्चे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए बेटा, आपको भी बताया जाएगा। मैं जो हिंदी और इंग्लिश के बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगा बेटा कि आप लोग 2-2 यूनिट पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इम्पोर्टेंट लगाना मेरे बस की बात नहीं है, आप समझा कीजिए। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं हिंदी में ख़ास तौर पे, और इंग्लिश में भी। हिंदी में चूँकि एक सेक्शन व्याख्याओं का आता है, एक थ्योरी का आता है, तो वो एक अलग सी एक कहानी है उसकी, फिर भी हम लोग उसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच बेटा।